नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी के मानपुर के जनकपुर मोहल्ले में स्वर्गीय सरोज देवी की 15वीं पुण्य स्मृति श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों और स्थानीय लोगों ने भाग लेकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बताया गया कि स्वर्गीय सरोज देवी की स्मृति में ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के आयोजक अधिवक्ता शारदा सिन्हा ने कहा कि अपनी पत्नी की यादों को जीवित रखने और उनके आदर्शों से समाज को प्रेरित करने के उद्देश्य से वे हर वर्ष इस पुण्य स्मृति दिवस का आयोजन करते हैं। समारोह में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय सरोज देवी के सरल, संवेदनशील और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को याद करते हुए उनके सामाजिक योगदान की सराहना की तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदीप कुमार चंचल, गिरेंद्र सिंह, विश्वनाथ कुमार, राम कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह पुण्य स्मृति दिवस 15वीं मनाई जा रही है। 2 जुलाई 11 को हमारी धर्मपत्नी जी का श्रीराम हुआ था और उस वक्त हमने ये निर्णय लिया था कि ये प्रत्येक वर्ष इस तिथि को स्मृति दिवस विश्व शांति वैदिक यज्ञ के साथ आयोजित किया जाए। इसके पीछे जो मेरे अंतःस्थल में जो भावनाएं उत्पन्न हुई थी, इसलिए कि मेरी 5 बेटियां 5 जिले में उन लोगों का शादी किया गया। हमारे 6 नाती हैं, 6 नतनी हैं, जिसमें ये सभी लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं। ये अवसर ऐसा है कि इन समूह के अंदर में एक जगह मिलने का सबके अंदर में उत्कंठा होती है। बेटी सोचती है कि मेरी माताजी का पुण्य स्मृति दिवस है, नाती सोचता है कि मेरे नानी का है। और आज के कोलाहलपूर्ण माहौल में परिवार टूटता चला जा रहा है, एक दूसरे की पहचान समाप्त होती चली जा रही है। इस स्थिति में आज मैं देख रहा हूँ कि 15 वर्ष के बाद हमारे 2 नाती हजारीबाग जिला बरसौत स्टेट से देखिए अपने नानी के पुण्य स्मृति में आए। एक हमारी जो बेटी है बोकारो जिला, वो भी आई हुई है। हमारी एक नतनी जयपुर में है, डॉक्टर हो गई, वो बार वहाँ से बोल रहे हो पीजी कर रही है। एक नतनी जो है सो हमारा यहाँ आपको कैमूर जिला में है। एक नतनी हमारा नाती मेरी बेटी वैशाली जिला में। और आज यह ऐसा अवसर है कि हमारे नाती और नतनी का प्रश्न नहीं है। हम विहंगम योग में मंत्री रहे। बिहार के 32 जिलों में 2-2 दिन का मेरा अध्यात्म पर व्याख्यान हुआ। फिर हम झारखंड के मंत्री बनाए गए स्वामी जी के द्वारा, तो 22 जिला में मेरा 2-2 दिन का प्रोग्राम हुआ। यानी 54 जिला से मेरा तादात्म्य संबंध बना हुआ है। अभी हमारे बीच में सहरसा जिला से गंगा प्रसाद निषाद जी आए हुए, सहरसा में मेरा प्रोग्राम हुआ। माने बिहार के 32 जिलों में सहरसा भी। और मुजफ्फरपुर जिला से लोग आए, वैशाली जिला से आए हैं, कैमूर जिला से आए हैं, इधर झारखंड से आए हैं। लगातार 15वीं ये पुण्यतिथि मनाई जाए, इसका उद्देश्य क्या रखें? उद्देश्य यह है कि हमारा ऋषियों का एक शाश्वत सिद्धांत है, वसुधैव कुटुम्बकम। सभी लोग हमारे कुटुंब हैं। अभी तक तो मेरी भावना थी कि हमारे परिवार के ही सदस्य कुटुंब हैं, लेकिन अब मेरी भावना हो गई है कि सारे संसार के लोग मेरे रिश्तेदार हैं। और मैंने सभी संवर्ग के लोगों को, ये नहीं है, हमारे देखिए राहुल पासवान जी भी हैं, हमारे यहाँ जय नारायण निषाद जी भी हैं, समझिए, जो सहरसा से आए हैं। हमारे यहाँ गीता झा जी भी आए हैं, लक्ष्मी शाह जी आए हैं, अनिल शर्मा जी भी आए हैं। आप समझिए कि जाति भेद यहाँ नहीं है। और इसी तरह से सारे लोगों का जो एक समन्वय यहाँ हुआ है, इस अवसर पर बड़ी श्रद्धा से लोग आए हैं और आकर के यहाँ विश्व शांति वैदिक यज्ञ में आहुतियाँ अर्पित किए हैं। 11 बजे से सुबह में 10 बजे अंकित से ध्वजा का उतारण यहाँ हुआ, कार्यक्रम वहीं से प्रारंभ हुआ।
उसके बाद 11 बजे से 2 बजे तक के विश्व शांति वैदिक यज्ञ हुआ। आप देखते तो जो हमारे आश्रम के विद्यार्थी हैं बड़ी छोटे हैं, उनके द्वारा वेदों का जो मंत्र उच्चारण हो रहा था, लोग पूछ रहे थे कि इतना छोटा और इतना वेद मंत्र, उनके द्वारा विधिवत वेद मंत्र के द्वारा वैदिक यज्ञ का जो आयोजन संपन्न हुआ और उसमें सारे लोग आहुतियाँ अर्पित किए। और उसके बाद जो है सो वस्त्र वितरण का कार्यक्रम, ये वस्त्र वितरण कभी करीब 150-200 लोगों के बीच में बढ़ चुका है अभी तक, अभी भी बचा हुआ है। इसीलिए लगातार हम बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाने के लिए कार्यदायित्व विवरणी तैयार किया। उस विवरणी में हमारे संयोजक के रूप में श्री गिरेंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता हैं, सह संयोजक में विनय कुमार सिंह अधिवक्ता हैं। इसके बाद सबका अलग अलग विभाग है, सभी लोग सफलतापूर्वक अपने विभाग का क्रियान्वयन कर रहे हैं। और अभी तक के जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सभी लोग ऊपर में जा कर के प्रसाद वितरण कर रहे हैं। ये जो हॉल बना हुआ है सरोज मेमोरियल हॉल, उन्हीं के नाम पर मैंने हॉल बनाया है। हमारा नाम तो लोगों ने शारदा लॉज के रूप में रख दिया, मैंने नहीं रखा, लेकिन सरोज मेमोरियल हॉल अपनी धर्मपत्नी के नाम से मैंने रखा है। अब इनका जो ये रहें हम रहें नहीं, लेकिन सरोज मेमोरियल हॉल तो रहेगा ही। पूरा परिचय अपना दीजिए। हाँ, अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शारदा सिंह है, हम पेशे से अब तो अधिवक्ता हैं। आदरणीय शारदा बाबू हमारे गार्जियन के रूप में है, और जब जब हमें सामाजिक संकट हमारे ऊपर आया है तब हम अपने गार्जियन का शरण में आकर के और सामाजिक जटिलता को दूर कराने का काम पाए, सौभाग्य पाए। आज मधुमती आश्रम के प्रांगण परिसर के बगल में शारदा बाबू, लोकप्रिय शारदा बाबू समाज सेवी, इनकी पत्नी सरोज देवी का आज 15वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यह पुण्यतिथि हर साल मनाया जाता है। इसमें गरीब गुरबे, विद्वान, बड़े बड़े पदाधिकारी, नेता, समाज सेवी सभी वर्गों को इनके द्वारा आमंत्रित किया जाता है और बड़े पैमाने पर यज्ञ का कार्यक्रम होता है। और यज्ञ के बाद सभी लोगों को प्रसाद बहुत ही सम्मानपूर्वक इनके द्वारा वितरण किया जाता है। इसके बाद जो भी आगंतुक आते हैं उनको अपने तरफ से कपड़ा का भी ये दान देते हैं। महिलाओं को भी कपड़ा मिलता है, पुरुषों को भी मिलता है, बच्चों को भी कपड़ा मिलता है। और जो संत समाज के लोग भी आते हैं उनको भी मान सम्मान पूर्वक कपड़ा दिया जाता है और इनको विदाई किया जाता है। मैं इनके कार्यक्रम से हम मानपुर के, जनकपुर के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि ऐसा एक पहला उदाहरण मानपुर में मिल रहा है कि अपने पत्नी के पुण्यतिथि समारोह हर वर्ष मनाते हैं और काफ़ी खर्चा करने के बाद काफ़ी लोगों को अपने तरफ से इनवाइट करते हैं और बुलाते हैं। इस तरह से हम लोगों को छूटा हुआ मित्र भी आज के दिन में हम लोग रूबरू हो जाते हैं। ये मेरा नाम प्रदीप कुमार चंचल है।